22 साल की उम्र से ही कंपनी आपको आपके घर से लेकर न्यूयॉर्क तक का शिप, खाना पीना रहना सब 2 महीना 3 महीना जब तक आप चाहें तब तक आप थ्रिल आपका और भी बढ़ जाएगा जब आपका जहाज 15 16 17 साल पुराना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पर, जहां पर मैं रोज़ मर्चेंट नेवी के ऊपर एक नए वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में। आप बहुत ही कम उम्र से यानी 20 से 22 साल की उम्र से ही आप एक स्मार्ट इनकम अर्न करने लग जाते हो। जहां पर आपके दोस्त यार लोग ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर रहे होंगे, वहीं पर आप हर महीने डॉलर छाप रहे होंगे। लेट्स सपोज कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो न्यूयॉर्क से होने वाली है, या फिर जो शिप आपको अलॉट हुआ वो न्यूयॉर्क आने वाला है। वैसे में कंपनी आपको आपके घर से लेकर न्यूयॉर्क तक का शिप ज्वाइन करने तक का जितना भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी उठाएगी। यही नहीं, आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगेगा, जनरली कंपनी यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहती है, तो आपके जो पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा लगेगा उस वीज़ा का भी जो फीस है वो भी कंपनी आपको पे करेगी। मतलब आपको अपने घर से पैर निकालने के बाद शिप पे पैर रखने तक का जितना भी खर्चा आएगा वो सारा कंपनी उठाएगा। खाना पीना रहना सब। मान लीजिए आप न्यूयॉर्क पहुंच गए, इसके बाद आपको पता चलता है कि जो आपका शिप है वो 2 दिन के बाद पोर्ट पे लगने वाला है। वैसे में कंपनी आपको 2 दिन का होटल स्टे प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर खाना पीना सब इंक्लूडेड रहेगा। इतने लंबे समय तक शिप पे रहने के बाद फाइनली जब आप अपने घर जाते हैं, 6 महीना 7 महीना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद जब आप अपने घर जाते हैं तो आप अपने घर पर एक लंबा वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। जब तक आप शिप पे हैं तब तक तो आप शिप पे हैं। जब आप घर पर हैं आपके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। तो आपका जब तक दिल चाहे तब तक आप अपने घर पे रह सकते हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब तक आप चाहें तब तक आप अपने घर पे रह सकते हैं। जब आपका मन भर जाए, अब लगे कि अब शिप पर जाना चाहिए, तब आप जाकर कंपनी को अपना रेडीनेस दे सकते हैं। अगर हम एडवेंचर का बात करें तो आप में से बहुत से लोग ने रिवर राफ्ट के बारे में सुना जरूर होगा। शायद आप लोग में से बहुत से लोग ने रिवर राफ्टिंग किया भी होगा। तो ज़रा सोचिए, वो छोटे छोटे राफ्ट्स आपको इतना थ्रिल करा सकता है, तो मर्चेंट नेवी के जो लंबे लंबे शिप्स होते हैं, 150 मीटर 200 मीटर 250 मीटर 300 मीटर लॉन्ग शिप्स, वो आपको कितना थ्रिल कराएंगे। ये थ्रिल आपका और भी बढ़ जाएगा जब आपका जहाज 15 16 17 साल पुराना होगा। आपका हर एक दिन एडवेंचर से भरा होगा, आपका हर एक दिन नया होगा। और अगर हम ट्रैवलिंग का बात करें तो भाई आप लगभग हर एक कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको हर एक कंट्री एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। जहाँ लोग लाखों रुपए खर्च करके घूमने जाते हैं वहाँ आप फ्री में घूमेंगे। बहुत सारे शिप्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, जिनको हम मल्टी क्रू भी बोलते हैं। तो वैसे में उनके साथ रहना, साथ में काम करना, खाना खाना, पार्टी एंजॉय करना, तो एक फैमिली टाइप का माहौल क्रिएट हो जाता है। आपके अंदर का जो सोशल स्किल डेवलप होगा कि आप कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसे है एक दूसरे के प्रति। तो इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, एक सोशल स्किल भी डेवलप होता है जो आपको हेल्प करेगा टू नो ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ ईच अदर। मर्चेंट नेवी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। आपकी सैलरी डॉलर में क्रेडिट होगी। अगर आप इंडिया के बाहर 184 डेज से ज़्यादा सेल करते हैं तो आपकी जो इनकम होगी उसमें से कोई सा भी टैक्स डेबिट नहीं किया जाएगा। मतलब आपकी जितनी भी इनकम होगी, आप जितना भी कमाओगे वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी अगर आप इंडिया के बाहर 184 डेज से ज़्यादा सेल करते हैं तो आपकी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। तो अब इतने सारे एडवांटेजेस जान लेने के बाद अब हम डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। बहुत मुश्किल होता है अपने घर वालों से दूर रहना, वो भी इतने लंबे लंबे टाइम तक, 6 महीने 7 महीने तक घर वालों से दूर रहना। इस जॉब में वो लग्जरी नहीं है जो 9 to 5 PM जॉब में है कि डेली आप शाम को घर आ सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस जॉब में वो लग्जरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप अपना कोई फैमिली फंक्शन मिस कर जाएंगे। अक्सर आपका दीपावली, छठ पूजा, होली, ये सब आपका शिप पर ही सेलिब्रेट होगा। बट धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों का आदत पड़ जाएगा।
आपको उतना फील नहीं होगा। आप शिप पे अपने काम में इतना बिजी रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि दिन कब निकल गया। बट हाँ, अगर सबसे ज़्यादा किसी को फील होगा तो वो है आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले, जो आपको हर एक फेस्टिवल, आपको हर एक फैमिली फंक्शन में मिस करेंगे। इंटरनेट भाई एक मेजर फैक्टर है कि शिप पे कितना इंटरनेट मिलता है। बहुत सारे शिप ऐसे हैं जो महीने के सिर्फ 100 MB डेटा प्रोवाइड करता है। बहुत सारे शिप ऐसे भी हैं जो एक दिन में 2 घंटा अनलिमिटेड डाटा देता है, और कुछ शिप्स ऐसे भी हैं जो अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड करते हैं। पर यार जो इंटरनेट स्पीड होता है वो बहुत ही बकवास होता है, क्योंकि ये जो इंटरनेट आता है वो किसी टावर से नहीं आता, वो आता है सैटेलाइट से। इसीलिए वो वेदर पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो वेदर खराब है, आसमान पूरा बादल से ढका हुआ है, तो इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आजकल के जो यंग जनरेशन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब का एडिक्शन है, उन लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा शिप पर इन सब चीज़ों के बिना लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव करना। इन शॉर्ट, शिप पर आप सोशल लाइफ से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट रहते हैं। इतने लॉन्ग टाइम तक शिप पर काम करने के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई इंजरीज हो गया। अगर इंजरीज नॉर्मल है तो शिप पर उसको फर्स्ट एड दे दिया जाता है। बट अगर इंजरीज सीरियस है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो कुछ ही ऐसी कंपनी है जो मेडिकल एक्सट्रैक्शन प्रोवाइड करती है बाय हेलीकॉप्टर। बट ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, वो शिप का किसी नियरेस्ट पोर्ट तक जाने का वेट करती है। वो शिप वो नियरेस्ट पोर्ट तक जाएगा, उसके बाद जाकर वो बंदा को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। बट डरने की कोई बात है नहीं, शिप पर सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी रखा जाता है, हर काम सेफ्टी के साथ किया जाता है। पायरेसी, हाँ यार, समुद्री डाकू यानी पायरेट्स, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं। बट इनका मेन मोटो किसी को इंजर्ड करना या फिर घायल करना नहीं होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मनी और खाने पीने का सामान। ये भूखे नंगे लोग होते हैं जो कि शिप को हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद वो कंपनी से रैंसम मनी डिमांड करते हैं, उनको वो पैसा और खाना पीना मिल जाता है, वो वापस चले जाते हैं। भाई एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होते इस प्रोफेशन में। जब तक आप कैप्टन रैंक तक या फिर चीफ इंजीनियर रैंक तक नहीं पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आज आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, तो आज से लेकर जब तक आप कैप्टन या फिर चीफ इंजीनियर नहीं बन जाते हैं, यानी 12 से 15 साल तक लगभग आपको पढ़ाई करते रहना होगा और एग्ज़ाम क्लियर करते रहना होगा। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मेरे को, क्योंकि एक एज के बाद पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो लास्ट में हम आपको यही बोलेंगे कि डिसएडवांटेज से डरना नहीं है। ये एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ रही है। इसी कीमत को चुकाने के लिए आपको हर महीने लाखों में सैलरी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।